बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलती हैं। ये जो टीचर्स जब एक्सप्लेन करते हैं ना तो उसी टाइम पे बताते हैं। सो मैंने इसको लिख रखा है, ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। सो आज का ब्लॉग का है 7वां दिन और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है जिसका 7वां दिन है। ठीक है, तो आज मेरे जो सब्जेक्ट थे वो था मैथ और जीएस का। सो मैंने उसको पढ़ा है। सो आज मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट जो है वो मैथ पे किया है और जीएस को जो टाइम बचा था उसमें मैंने जीएस कवर करी है। थोड़ी सी रिवीजन की है बस, जीएस में ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा है आज क्योंकि मैथ मेरी थोड़ी ज़्यादा वीक है। सो मैं मैथ पे थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैंने मैथ में कितने नोट्स बनाए। सो आज मैंने एलसीएम एचसीएफ की अगली क्लासेस ली थी। सो उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये वाले नोट्स मैंने आज बनाए हैं। ये यहाँ तक मैंने किया था पिछली बार। कहाँ पे पहुँचा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये यहाँ तक मैंने पिछली बार किया था और आज मैंने यहाँ से नोट्स बनाए हैं। लगभग 3 क्लासेस मैंने देखी हैं एलसीएम एचसीएफ की। सो इतने नोट्स मैंने आज बनाए हैं यहाँ तक। ठीक है, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलती हैं। ये जो टीचर्स जब एक्सप्लेन करते हैं ना तो उसी टाइम पे बताते हैं। सो मैंने इसको लिख रखा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एलसीएम का आंसर ऑप्शन में ना हो तो उस आंसर का कोई मल्टीपल ऑप्शन में होगा। यदि एचसीएफ का आंसर ऑप्शन में ना हो तो उस आंसर का कोई फैक्टर ऑप्शन में होगा जो उस आंसर को कंप्लीट विभाजित करता होगा। ये कभी कभी क्या होता है, एलसीएम एचसीएम हम निकाल तो लेते हैं और राइट भी होता है बट वो हमारे ऑप्शन में नहीं होता है। सो हमें लगता है कि हमने गलत सॉल्व किया बट वो गलत नहीं होता है। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि उसका कोई मल्टीपल दे रखा हो ऑप्शन में। ठीक है, तो वो भी चेक करना रहता है। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में अगर हमने जो निकाला है आंसर वो नहीं आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन में वो आंसर नहीं है। हो सकता है जो हमने आंसर निकाला है उसका कोई फैक्टर दे रखा हो ऑप्शन में। ठीक है, सो वो भी हमें चेक करना रहता है। सो ये चीज़ मैंने नोट करके लिखी है ताकि मैं भूलूँ नहीं। ठीक है, और ये मैंने 3 क्लासें देखी थी एलसीएम एचसीएफ की। तो आज मैंने रीजन जो टेक्स्ट बुक का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसमें मैंने मॉक लगाया है। एक मॉक मैंने रीजनिंग का लगाया था और एक मैंने मैथ का लगाया था। मैथ में नंबर सिस्टम मैंने पढ़ लिया सो उसका लगाया था। बट नंबर सिस्टम में मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन थे और 10 में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, 6 क्वेश्चन ही सही थे। बट रीजनिंग का स्कोर ठीक ठाक था, उसमें 20 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 18 सही किए थे, 2 गलत हो गए थे। सो आगे अब आने वाले टाइम में देखती हूँ मॉक में कितना इंक्रीजमेंट होता है। अभी नंबर सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। सो मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था वरना मैं आप लोगों को दिखाती। अगली बार जब मैं मॉक लगाऊंगी सो उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने मॉक में नंबर मेरे आ रहे हैं। सो मैथ की क्लासेस लेने के बाद में मैंने थोड़ा जीएस का रिवीजन किया है। जीएस का रिवीजन करने के बाद अभी मैं ब्लॉग शूट करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, तो उससे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि वैसे मैं बताती रहती हूँ अपने अदर ब्लॉग्स में, मैंने बताए हैं कि मैं किस किस प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं जो इंग्लिश है वो मैंने अमन वशिष्ठ सर के जो अमन वशिष्ठ सर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, उनका ऐप है अमन वशिष्ठ नाम से। मैंने उससे अपनी बेसिक की जो ग्रामर थी इंग्लिश वो कवर करी है और उस पर जो रिवीजन की क्लासेस पढ़ी हैं उससे मैं रिवाइज कर रही हूँ अभी। ठीक है, और पैराजंबल क्लॉस टेस्ट के लिए मैंने जो मनीषा मैम है उनकी मैं क्लासेस देख रही हूँ, जो प्लेलिस्ट है उनकी 2 उससे मैं कर रही हूँ। वो भी आप लोगों को यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। और जो रीजनिंग और मैथ है अपना वो मैं कर रही हूँ RW एप्लीकेशन से, जिसमें राहुल तेवतिया सर मैथ पढ़ा रहे हैं और शोभित सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। सो उससे कवर कर रही हूँ मैं। उसी के मैंने आप लोगों को नोट्स भी दिखाए हैं, उसी मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से मैं कर रही हूँ। वैसे मैंने आदित्य रंजन सर का जो VOD बैच है वो भी मैंने ले रखा है। और जो जीएस है, जीएस का मुझे खान सर के वीडियोस मिले थे। एक चैनल था वहाँ से मुझे खान सर के वीडियोस मिल गए थे। इंडियन मैप का मैंने वहीं से कंप्लीट करा है, इंडियन मैप। और वर्ल्ड मैप भी मैंने उसी चैनल से किया है। पता नहीं कॉपीराइटेड कंटेंट था बट मेरा काम चल गया। सो मैंने पूरा कर लिया है। अभी हो सकता है डिलीट भी हो गया हो, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और अपना ये हिस्ट्री भी मैंने कवर कर ली है खान सर के यही वीडियोस देख के।
और मतलब उस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ था, कुछ क्लासेस ऐसे ही नहीं थी वहाँ उसमें, वो अंडरस्टूड करने वाली बात है। सो वो तो मैं बुक से कर ही रही हूँ। सो जीएस का मैंने ज़्यादातर खान सर की वीडियोस देख के ही कवर किया है, और जो ट्रिक्स वाली चीज़ें हैं वो मैंने जीके ट्रिक्स जो चैनल है, मैं उसके वीडियोस कुछ प्लेलिस्ट मैंने उसकी बना रखी है, उससे कवर करती हूँ। और पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने एक वन शॉट वाली वीडियो देखी थी, वो थी कैरियर विल ऐप पे पड़ी हुई थी। कैरियर विल ऐप की वो वन शॉट वाली मैंने वीडियो देखी थी, उससे ही मैंने पूरे पॉलिटी के नोट बना लिए हैं। वो मुझे लग रहा है कि इनफ है, सो मैं उन्हें ही रिवाइज कर रही हूँ। बाकी मैंने बुक खरीदी थी नवीन शर्मा सर की, जो जीएस निधि, उससे रिवीजन कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है उससे मेरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में ज़्यादातर आर्टिकल और यही सारी चीज़ें हैं, अपने राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, यही सारी चीज़ें हैं, सो वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, वो सारी कवर हो गई हैं उसमें, थोड़ा जीएस निधि में, और थोड़ा जो वन शॉट वीडियो होता है उसमें मेन टॉपिक ही कवर कराते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अभी मेरा जीएस में जो है वो रिवीजन ही बाकी है। बाकी मेरे दो दो टॉपिक्स हैं, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स, ये दो टॉपिक मुझे थ्योरी में पढ़ने हैं। बाकी सारे तो मैंने हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी में मैप वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया है। सो अभी मैं उनको पढ़ रही हूँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अपना ये हिस्ट्री और इसके नोट्स की, तो वो तो मैंने बना ही डाले हैं। और मैप के लिए तो मैंने खान सर का जो एटलस का बुक आता है वो मैंने ख़रीदा था, उसके नोट्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे। किसी दिन मैं प्रॉपर नोट्स उसके आप लोगों को दिखाऊंगी कि एक वीडियो में, सो आप लोग देख सकते हो। वो नोट्स मैंने बहुत बढ़िया बनाए हैं, मतलब खान सर की जो पढ़ाने की टेक्निक है ना, वो किसी में भी नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। सो अब अभी आज के लिए तो इतना ही, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल मेरा स्टार्ट होगा रीजनिंग और इंग्लिश टेबल। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।